अरुणाचल प्रदेश के जगहों का नाम बदला। चीन ने 8 साल में चौथी बार बदले नाम। पाकिस्तान के टकराव के बीच क्यों बदले नाम? क्या है चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारत पाकिस्तान की लड़ाई जारी है। लड़ाई तो सीज फायर हो चुकी है, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से जुबानी जंग जारी है। कोई मिटा देने की कसम खा रहा है तो कोई परमाणु बम छोड़ने की बात कर रहा है। ऐसे में चीन की चाल को लेकर भारत के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आखिर इसी वक्त क्यों चाइना सक्रिय हुआ है और क्यों खुल के पाकिस्तान के समर्थन में उतरा है चीन। इसी बीच 2 दिन पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों का नाम बदल दिया। जिन जगहों के चीन ने नाम बदले हैं वो 27 जगह है और ये तब हुआ है जब भारत पाकिस्तान के साथ बिजी है। लेकिन जैसे ही चीन ने अपनी चाल चली, भारत ने कड़ाई से इस दावे को खारिज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। आपको जानकारी देते चले कि भारत और चीन की सीमा 3 सेक्टरों में बटी है। 3 सेक्टरों में बटा भारत चीन सेक्टर। एलएसी का पश्चिम सेक्टर 1597 किलोमीटर, एलएसी का मध्य सेक्टर 545 किलोमीटर, एलएसी का पूर्वी सेक्टर 1346 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश पर चीन दावा करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन और भारत की सीमा विवाद है और क्यों। इसी को लेकर भारतीय विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि शी अपने पुरोधा माओ के 5 फिंगर के हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या है 5 फिंगर, अब हम आपको बताते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग हमेशा से मानते थे कि चीन अपने हाथ के पंजे के हिसाब से काम करता है और इसे कभी भी लेना होगा। द पॉलिटिकल थॉट ऑफ माओ त्से तुंग में चीन की इस 5 उंगलियों वाली पॉलिसी का जिक्र है। माओ त्से तुंग का मानना था कि तिब्बत चीन के दाहिने हाथ की हथेली है। इस हथेली की 5 उंगलियां लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश है। माओ की इस रणनीति के मुताबिक इन क्षेत्रों को स्वाधीन करना चीन का उत्तरदायित्व है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ के उसी रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। अपनी इसी रणनीति के तहत माओ ने 1939 में नेपाल और भूटान को भी चीन का एक प्रदेश कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन अपने पुरोधा की रणनीति पर काम कर रहा है और पिछले 8 साल से जिस तरह चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदल रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो माओ के 5 उंगलियों वाली रणनीति को ही हकीकत में बदलना चाहता है। तभी तो इतनी आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। नहीं तो ये क्या तुक था कि एक तरफ भारत पाकिस्तान से उलझा है और इसी बीच अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के नाम को बदल दिया गया है। वही जैसे को तैसा वाली भाषा में जवाब दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश को चीन हथियाना क्यों चाहता है। हम आपको 2 कारण गिनवाते हैं। वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सिर्फ हम 2 कारण बताते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि क्या है मामला। चाइना वॉर क्लाउड, द ग्रेट चाइनीज चेकमेट के लेखक जेएस सोढ़ी अपनी किताब में लिखते हैं कि चीन को सबसे बड़ा डर है कि अगला दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश से हो सकता है। अगर अगला दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश से हुआ तो पास बसे तिब्बत में जो लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं वो चीन के खिलाफ अपनी आवाज मुखर कर सकते हैं। दूसरा कारण ये कि चीन की 90% आबादी पूर्व में रहती है। अगर भारत को पूर्वी हिस्से पर टारगेट करना है तो इसके लिए अरुणाचल प्रदेश बेहद खास हो जाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत के पास अभी 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जबकि लद्दाख से चीन के पूर्वी हिस्से में बसे ज्यादातर शहरों की दूरी औसतन 9000 किलोमीटर है। इससे समझा जा सकता है कि क्यों चीन भारत को परेशान करता है और क्यों। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।